हाय फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक रहस्य है, एक राज है, एक बड़ी मिस्ट्री है, या ये कहूँ ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज है। इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, उनके मन में हमेशा डाउट रहता है। और मैं साथ में ये भी बता दूँ, इस टॉपिक को जाने बिना, समझे बिना अकाउंट्स को सीखा नहीं जा सकता। ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं समझाने के लिए आपको ये बोलूँ, अगर हमें म्यूजिक सीखना है तो हमें म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, उनको सीखना होगा, उनको जानना होगा, उनको समझना होगा। हमें सारे गामा को सीखना होगा। अगर हम मैथ सीखना चाहते हैं, हमें मैथ सीखना है तो हमें नंबर्स 1 2 3 4 को सीखना होगा। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABCD को सीखना होगा। सीधी सीधी बात यह है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी एक भाषा होती है। ठीक वैसे ही अकाउंट्स की भी अपनी एक भाषा है, अपनी एक लैंग्वेज है, अपने रूल्स हैं, अपने मेथड्स हैं। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ उसको सीखना, समझना, जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए बैकबोन है। पूरी अकाउंटेंसी इस पर बेस्ड है, इस पर डिपेंड करती है, इस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आपसे डेबिट और क्रेडिट की। अकाउंट्स कब डेबिट होंगे, अकाउंट्स कब क्रेडिट होंगे? कभी आपने सोचा है, आपके मन में आया है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करते हैं? क्या डेबिट अच्छा होता है, क्रेडिट बुरा होता है, या क्रेडिट अच्छा होगा तो डेबिट बुरा होगा? आज के सेशन में अकाउंटिंग की इसी उलझन को, इसी रहस्य को, इसी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को आज हम सीखेंगे, जानेंगे, और बड़े ही मजेदार इजी तरीके से हम इस डेबिट क्रेडिट को आज जानने और समझने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक, इस लेक्चर के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और बड़े आसानी से आप अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। एंड में मैं आपको डेबिट क्रेडिट को कैसे याद किया जाए, कैसे याद रखा जाए, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। उन ट्रिक्स को याद करके आप बड़े आसानी से, बेहद आसानी से आप अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए आपको जानना होगा, समझना होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड मेथड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड, आज हम दोनों मेथड्स को सीखेंगे, ये कैसे यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट काम करते हैं। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ट्रेडिशनल मेथड को। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अच्छा, आपका ये जो मेथड है ट्रेडिशनल, इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसे हम इस नाम से भी पहचानते हैं, और इसे हम अमेरिकन मेथड या अप्रोच भी कहते हैं। आप प्लीज मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, आप इस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये 3 अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 3 अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। वो कौन से 3 अकाउंट्स हैं जिसको आपको समझना होगा और जानना होगा ट्रेडिशनल मेथड को सीखने के लिए? ठीक है, तो ये है आपके, पहला जो है आपका
ये है रियल अकाउंट, ठीक है। फिर है आपका सेकंड पर्सनल अकाउंट, और थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। आपको ये तीन अकाउंट्स को समझना होगा और सीखना होगा। हम तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और आपको मैं ये बता दूं कि इन तीनों के अपने अपने रूल्स हैं, मेथड्स हैं अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। हम तीनों मेथड्स को आज सीखने वाले हैं। तो हम पहले बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट, ठीक है। जो रियल अकाउंट है, ये है क्या, पहले आप इसे समझें। रियल अकाउंट डील करता है बिजनेस के एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज से, डील्स विथ एसेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। अब ये जो एसेट्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट में। ये हैं आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। सारे एसेट्स कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अब जो एसेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये भी देख लो। एसेट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। वो कौन से एसेट्स होते हैं, वो कौन से टाइप्स होते हैं, देखो। फर्स्ट है आपका टेंजिबल एसेट्स, और सेकंड है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के एसेट्स होते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। मतलब क्या, और क्लियर कर दूं आपके लिए। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उनको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना आपको चाहता हूँ। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट्स, कैश, ये सब हमारे एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। अब आप देखो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। वे एसेट्स विच कैनॉट बी सीन एंड टच्ड, वो एसेट्स जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है,
इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, ये होता है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल बताऊं आपको एक, आपके सर में अगर दर्द हो रहा हो तो कितना दर्द हो रहा है, इतना, 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 कितना दर्द हो रहा है, आप तो उसको फील कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। तो ये एग्जाम्पल है आपका इंटेंजिबल के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या होते हैं। ये हो जाएगा आपका गुडविल, ये हो जाएगा आपका गुडविल। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है गुडविल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब क्या, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट्स एसेट्स होते हैं, एसेट से डील करते हैं, ये बिजनेस के प्रॉपर्टी से डील करते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं, और मैंने आपको उसके एग्जांपल्स भी बता दिए। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट के रूल्स की, डेबिट और क्रेडिट की, इनके क्या रूल्स होते हैं। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर रियल अकाउंट। ठीक है, चलो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा यहाँ पर, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, मतलब जो बिजनेस में आएगा उसको हम करेंगे डेबिट, जो बिजनेस में आएगा, एंटर करेगा, उसको हम करेंगे डेबिट। मतलब ये जितने एसेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये जितने भी एसेट्स हैं आपके, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट, कैश, ये सारे एसेट्स हैं, ये सारे आपके एसेट्स हैं। और भी एसेट्स होते हैं, जब ये बिजनेस में आएंगे, एंटर करेंगे, तो इन्हें आप करेंगे डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, देखो आप समझ गए होंगे, क्रेडिट क्या होगा, जो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, बोलेंगे व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा, एग्जिट करेगा, जाएगा, एग्जिट करेगा, उसको करेंगे हम क्रेडिट। ये रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के अंडर रियल अकाउंट। चलो एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000। हमने बिजनेस के लिए क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कितने के, 10,000 के। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ना आप अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो, अपने बिजनेस के लिए आप फर्नीचर खरीद रहे हो। ठीक है, अच्छा फर्नीचर क्या है, फर्नीचर है रियल अकाउंट, और ये क्या है, ये एक एसेट है, ये एक एसेट है। ठीक है, और बिजनेस में ये आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो रूल क्या है, रूल क्या है, देखो ये लिखा आपके लिए रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, जो एंटर करेगा उसे हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, अच्छा अब आपने जो फर्नीचर लिया है, आपने जो फर्नीचर लिया उसके लिए आपने क्या करी होगी, आपने पेमेंट दी होगी, है ना, पैसे दिए होंगे।
मतलब आपके बिजनेस से क्या चला गया, आपके बिजनेस से कैश चला गया। अच्छा, कैश क्या है भाई, कैश है आपका रियल अकाउंट, और ये होता है आपका एसेट। देखो क्या लिखा रूल अपन ने, कैश क्या है, कैश आपका एसेट है, और ये एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट गोज आउट, जो जाएगा, जो बिजनेस से एग्जिट करेगा, निकलेगा, उससे हम करेंगे क्रेडिट। तो इसका मतलब कैश इस बार क्या हो रहा है, आपके बिजनेस से एग्जिट कर रहा है, जा रहा है, तो इसके हम कर देंगे क्या, कर देंगे हम क्रेडिट। आप प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। एक और एग्जाम्पल दूं, चलो एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। सेकंड, परचेज्ड कंप्यूटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मैंने क्या लिया, कंप्यूटर, परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में क्या आ गया, आपके बिजनेस में कंप्यूटर आ गए। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक रियल अकाउंट है, और ये है क्या, ये एसेट है, ये आपका एसेट है। रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट में जब एसेट्स आएंगे, एंटर करेंगे, उन्हें हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर कंप्यूटर एसेट है, रियल अकाउंट है, आपके बिजनेस में आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर कर देंगे डेबिट। ठीक है, अच्छा, और आपने क्या किया होगा, आपने इसके लिए पेमेंट दी होगी, पैसे दिए होंगे, तो यहाँ पर आपके पास से क्या चला गया, आपके पास से कैश जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो कैश क्या है भाई, ये है आपका रियल अकाउंट, ठीक है, और ये आपका है एसेट। और रूल क्या है, जो बिजनेस से जाएगा, एग्जिट करेगा, उससे हम करेंगे क्रेडिट। तो भाई कैश आपके बिजनेस से एग्जिट कर रहा है, जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये रूल है किसके, रियल अकाउंट के, डेबिट और क्रेडिट के। अब मैं आपको समझा देता हूँ, एक और एग्जाम्पल सुन लो, एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड एग्जाम्पल, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹1,000। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कोई पुराना फर्नीचर था जो यूज नहीं कर रहे थे आप, आपने उसको बेच दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो आपके बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, आपके बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है। अब फर्नीचर है क्या, ये है आपका रियल अकाउंट, और क्या है, ये है आपका एसेट। जब एसेट जाते हैं, एग्जिट करते हैं, तो क्या करना है हमें, क्रेडिट। तो यहाँ पर फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और आपने जब ये फर्नीचर को बेचा, तो आपके पास जिसको बेचा होगा उसने आपको पैसे दिए होंगे, तो मतलब बिजनेस में क्या आ गया, बिजनेस में कैश आ गया। और कैश क्या है, रियल अकाउंट, और ये क्या है, एक एसेट है। और जब बिजनेस में एसेट आते हैं, एंटर करते हैं, उन्हें करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर आपका इस बार कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा आपका डेबिट। तो ये रूल्स हैं रियल अकाउंट के ऊपर। ठीक, और रियल अकाउंट किससे डील करता है, डील करता है एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, आप उसके कॉन्सेप्ट को देखो, समझो। चलो, अब ये है क्या, पर्सनल अकाउंट क्या है, ये डील करता है नेम ऑफ पर्सन, फर्म्स। ठीक है, डील्स विथ नेम्स। ठीक है, डील्स विथ नेम्स, किसके नाम से, देखो
ये डील करता है नेम ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस। चलो लिख दे रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट डील्स विथ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल राम, श्याम, अजय, विजय, जॉन, प्रिया, सॉरी, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। ठीक है, तो ये डील करता है नेम ऑफ पर्सन। ठीक, और ये किससे डील करता है? ये डील करता है नेम्स ऑफ फर्म्स, बिजनेस, कंपनी, क्लब। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल साइट रीडर्स। और ये हो जाएगा आपका रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, विप्रो कंपनी। फिर आपका हो जाएगा गोदरेज। कोई क्लब का नाम ले लो, नर्मदा क्लब। ठीक है, तो ये किसी बिजनेस के नाम से डील करता है। कोई स्कूल का नाम ले लो, ये सब क्या हैंगे? ये है पर्सनल अकाउंट। अच्छा, एक चीज और, बैंक्स। जो बैंक्स होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब क्या? ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, और भी आपके होते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक, कैपिटल, कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स, ये भी पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स, ये भी पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट। तो ये सब क्या, ये भी आपके क्या है? पर्सनल अकाउंट होते हैं। बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखना। और अक्रूड इंटरेस्ट या इनकम, जितनी भी अक्रूड इनकम होगी वो सब क्या होती है? वो आपके लिए होती हैंगी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, प्लीज मेरी राइटिंग को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, टॉलरेट करना। आपसे कॉन्सेप्ट सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब ये हो गए पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे इनके रूल्स की। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं। रूल लिख रहा हूं मैं आपके लिए। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा हु इज रिसीवर, लेने वाले को। डेबिट करेंगे मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, जो लेगा, उसको हम करेंगे डेबिट। तो भाई क्रेडिट कौन होगा? समझ गए होगे आप, इतने तो समझदार हो चुके हो। हु इज गिवर, देने वाले को, देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, जो देगा वो होगा क्रेडिट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लो आप। एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमने शुरू में लिया था, उसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ। परचेज फर्नीचर for rupees 10,000
डॉट फुल स्टॉप पेमेंट मेड बाय चेक। आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया और जब आप कैश नहीं दे रहे हो, आप जिससे फर्नीचर लिया है उसको पेमेंट पैसे दे रहे हैं, हम चेक दे रहे हैं, हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका ये बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया, ठीक है। तो आपके बिजनेस में क्या हो गया, आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और फर्नीचर क्या है भाई, रियल अकाउंट, और ये क्या है, एसेट। अब याद करो क्या रूल होता है, जब बिजनेस में एसेट्स आते हैं, एंटर करते हैं, उन्हें करते हैं हम डेबिट। तो यहाँ पर फर्नीचर, ये फर्नीचर जो है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, डेबिट। चलो रूल दिखाऊं, रूल देख लो आप, ये मैंने आपके लिए रूल लिखा था यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये रूल्स। डेबिट क्या होगा, जो बिजनेस में आएगा, तो फर्नीचर एसेट है, बिजनेस में वो एंटर कर रहा है, आ रहा है, तो हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपने क्या किया, आपने जब फर्नीचर लिया तो आपने इसकी पेमेंट की, मगर इस बार आप उसको पैसे नहीं दे रहे, कैश नहीं दे रहे, आपने क्या दिया, आपने इसको दे दिया चेक, जिससे आपने इस फर्नीचर को खरीदा है उसको आपने क्या दे दिया, उसको आपने दे दिया चेक, और बोला भाई लो ये चेक लो, जाके मेरे बैंक से पैसे ले देना। तो ये बताओ मुझे, यहाँ पर पैसे कौन दे रहा है, बैंक। तो हु इज गिवर, बैंक इज गिवर। और बैंक क्या है, बैंक है भाई हमारा पर्सनल अकाउंट, ये तो पता है मैंने आपको, बैंक है मैंने आपका पर्सनल अकाउंट। जितने बैंक होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सारे बैंक क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, और देने वाले को क्या करते हैं, देखो ये रूल लिखा मैंने आपके लिए, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक दे रहा है, और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये लिखा था मैंने आपके लिए, ये लिखा है देखो, ये क्या है, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट है। तो ये हो जाएगा क्या, क्रेडिट, देने वाला करते हैं हम क्रेडिट। तो यहाँ पर बैंक हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट, ठीक है। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देखो, सेकंड, परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000 फ्रॉम अजय, सुरेश लेते हैं, सुरेश, ठीक है। आपने अपने बिजनेस के लिए क्या लिया, आपने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर लिया, ठीक, कंप्यूटर लिया, और कंप्यूटर है क्या, ये है रियल अकाउंट, और ये है आपका एसेट। रूल क्या है, बिजनेस में जब एसेट्स आएंगे, एंटर करेंगे, उन्हें करेंगे हम डेबिट, व्हाट कम्स इन को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके डेबिट। तो कंप्यूटर को आपको करना पड़ेगा डेबिट, क्यों, क्योंकि ये एसेट है और रियल अकाउंट है। अच्छा, अब समझना यहाँ पर ये आपको, बिजनेस से ना कैश जा रहा है, ना आपने चेक दिया, आपने ये कंप्यूटर सुरेश से लिया, सुरेश को आपने पैसे नहीं दिए, ना आपने इसको चेक दिया। तो इसका मतलब ये कंप्यूटर आपने सुरेश से उधार में लिए। तो ये कंप्यूटर देने वाला कौन है, सुरेश। तो सुरेश क्या है, सुरेश एक पर्सनल अकाउंट है, सुरेश एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर सुरेश हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड, रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम अजय, ठीक है। हमने ₹1,000 रिसीव किए
अजय से। तो यहाँ पर ये क्या है, कैश। कैश क्या है आपका, एसेट होता है। और ये क्या है, ये रियल अकाउंट है। तो जब बिजनेस में एसेट्स आते हैं उन्हें हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, एंटर कर रहे हैं, करेंगे हम क्या, डेबिट। और दे कौन रहे, अजय। हु इज गिवर, अजय। तो हम अजय को करेंगे क्या, क्रेडिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और देने वाले को, गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर ये जो अजय है ना, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पर्सनल अकाउंट को यूज करना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे, किसकी बात करूंगा, लास्ट अकाउंट की, जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें करना क्या, नॉमिनल अकाउंट होते क्या, नॉमिनल अकाउंट होते क्या, ये डील्स करते हैं, ये डील करते हैं किससे, एक्सपेंस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन से। डील्स विथ एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड प्रॉफिट गेन। ये बिजनेस के एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, प्रॉफिट से और गेन से डील करते हैं। अच्छा, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको यहाँ मिलने वाला है। एग्जाम्पल्स दूं, चलो पहले एग्जाम्पल देखते हैं किसके, एक्सपेंसेस लॉसेस के। अब बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या होंगे, सैलरी होगी, आपको सैलरी देनी पड़ती, सैलरी पेड। आपको रेंट देना पड़ता है, रेंट पेड। आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड। फिर आपने इंश्योरेंस दिया होगा। ठीक है, ये सब चाहिए आपके एक्सपेंस है। फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, बैड डेट्स, ये सब क्या, ये हैं आपके लॉसेस। ठीक है, तो ये डील करता है किसे, नॉर्मल अकाउंट डील किसे करता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड गेन की, प्रॉफिट और गेन की। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरी राइटिंग पे मत जाइए प्लीज। प्रॉफिट, आपको कमीशन मिल गया, आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट मिलेगा, कोई गेन हो जाएगा, जैसे आपने अपने बिजनेस कोई पुराने एसेट को बेच दिया, उससे आपको प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है कुछ आपके इसके एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन के। अब हम देखते हैं इसका रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे। तो भाई क्रेडिट क्या होगा, इतने तो समझदार आप हो। अब ऑल
प्रॉफिट्स एंड गेन, बिजनेस के सारे प्रॉफिट और गेन को हम करेंगे क्रेडिट। ये रूल है अंडर नॉर्मल अकाउंट। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए। देखो ये है आपका एग्जाम्पल, सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹1000। आपने अपने वर्कर को सैलरी दी, तो भाई ये सैलरी क्या है बताओ? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, देखो ये लिखा है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब भाई यहाँ पर ये जो सैलरी है वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी आपकी डेबिट। ठीक है, क्योंकि हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसके लिए आपने पेमेंट करी, कैश चला गया, है ना? आपने पेमेंट किया, पैसे दिए, तो कैश चला गया। भाई कैश क्या है आपका? कैश आपका है रियल अकाउंट, और ये होता है आपका एसेट। और जब बिजनेस से एसेट्स जाते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उन्हें करते हैं हम क्या? उन्हें करते हैं हम क्रेडिट। ठीक, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया, जब हम ये रूल्स लगाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पर देखो, पहले एग्जाम्पल में ये यहाँ पर दोनों एसेट थे। देखो कंप्यूटर भी क्या था? रियल अकाउंट और एसेट था, और कैश भी क्या था? रियल अकाउंट और एसेट था। यहाँ पर क्या हुआ? दोनों जगह रियल अकाउंट लगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ भी मैंने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर ये फर्नीचर है, और क्या है यहाँ पर कैश है। तो यहाँ पर दोनों क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट भी रियल अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट भी रियल अकाउंट हो रहा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर रियल अकाउंट है, एसेट है। और दूसरा क्या लगा था? देखो दूसरे में लगाया था अपन ने क्या? हमने लगाया था पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वहां पर बैंक आ रहा था। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दोनों रियल अकाउंट काम करें, दोनों नॉर्मल अकाउंट करें, या दोनों पर्सनल अकाउंट काम करें। एक जगह रियल अकाउंट हो सकता है तो दूसरी जगह पर्सनल अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम नॉर्मल अकाउंट को लेके। सेकंड एग्जांपल, रिसीव्ड कमीशन फीस 100। ठीक है, हमें कमीशन, बिजनेस को कमीशन मिल रहा है, तो बिजनेस को कमीशन मिल रहा है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। ये कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है, इनकम है। अब इनकम क्या करते हैं? सारी इनकम्स को क्या करते हैं? प्रॉफिट क्या करते हैं? क्रेडिट। देखो ये लिखा है, ये लिखो क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। तो जितने भी बिजनेस में प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे, उन्हें हम करेंगे क्या? उनका हम करने हैं क्रेडिट, हम उनको करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट एक नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या? क्रेडिट। अच्छा, आपको क्या होगा? आपको पैसे मिले होंगे, आपको कैश मिला होगा ना, तो कैश क्या है आपका? कैश आपका क्या है? ये आपका रियल अकाउंट है, और ये आपका एसेट है। और रूल क्या बोलते हैं? जब एसेट्स आते हैं, एंटर करते हैं, उन्हें करते हैं हम डेबिट। तो यहाँ पर कैश हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, तो ये रूल्स हैं ट्रेडिशनल मेथड के, जहाँ पर आपको 3 अकाउंट्स को सीखना है, और तीनों अकाउंट्स के अपने अपने रूल्स है, डेबिट और क्रेडिट के। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा मॉडर्न मेथड। बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग मेथड है, और ज़्यादा यही मेथड्स को यूज करते हैं किसके लिए? डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। तो आओ हम सीखते हैं अब तो आओ हम सीखेंगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या कहता है
क्या रूल है, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न मेथड है इसे हम इंग्लिश मेथड भी कहते हैं या इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरा ये जो है मॉडर्न मेथड आपका, ये बेस्ड है किस पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आप प्लीज मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, अच्छा, अब इस मेथड को याद करने का एक मजेदार तरीका सुनो। देखो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इंग्लिश के या अकाउंट्स के 5 जो वर्ड्स हैं जो हम ज़्यादा यूज करते हैं, हर जगह यूज करेंगे, उन पे डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन 5 कोर वर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ अकाउंट। अब 5 वर्ड्स कौन से, देखो वो 5 वर्ड्स हैं आपके, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, है ना। ठीक है, तो ये आपके 5 अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें से ना आपको शुरू के इंग्लिश के 5 लेटर्स को निकाल लो, अल्फाबेट्स को निकाल लो। वो कौन से, ए, एल, सी, आर और ई। तो ये हो गया आपके 5 इंग्लिश के अल्फाबेट्स या लेटर। इसका मतलब जो आपका मॉडर्न मेथड है वो बेस्ड है इन 5, बेस्ड ऑन दीज 5 इंग्लिश लेटर्स या अल्फाबेट्स, या इनको हम बोलेंगे एलिमेंट, बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स बोलेंगे हम इनको एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो आपको इन वर्ड्स को याद रखना है। अब याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है। आप इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लो और एक वर्ड बना दो। वो कौन सा वर्ड बनेगा, देखो सी, एल, ई, ए और आर। तो इन 5 वर्ड से, एलिमेंट्स से हमने क्या किया, इनको अरेंज किया और एक वर्ड बना लिया, वो वर्ड बन गया हमारा क्या, क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इस वर्ड में, क्लियर वर्ड में आपको क्या करना है, आप ये आर मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब क्या होती है, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इस आर को आपको रिप्लेस करना किससे, आई से। ठीक है, कर सकते हो ना अपना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंग्लिश के वॉवेल्स तो याद होंगे, क्या होते हैं वो, ए, ई, आई और ई, ये इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। अब आप क्या करें, ये वर्ड से जो हमने बनाया है इसमें से शुरू के 2 वॉवेल्स निकाल लो। कौन से 2 वॉवेल्स हैं, एक है आपका ए और एक है आपका ई। तो एक वॉवेल्स मैंने क्या निकाला, सॉरी 2 वॉवेल्स मैंने कौन से निकाले, ए और ई। अच्छा, बचा क्या, आप देखो बचा यहाँ पर सी, एल और आई। ठीक है, तो एक ए निकाला हमने और एक निकाला, जो बचे हुए एलिमेंट्स है उससे है हमारे, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे सी, एल, आई है। ये सी, एल और आई। अब ये सी, एल, आई को भी हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, बन जाएगा एल, आई, सी। बस हो गया आपका मॉडर्न मेथड। अब ये ए को आपको याद रखना है और ये एल, आई, सी को याद रखना है। ए एसेट्स, ई को एक्सपेंसेस, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल। ठीक है,
चलो अब देखो आपको करना क्या है। अब जब बिजनेस में ये एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, बिजनेस में एसेट्स और एक्सपेंसेस जब आएंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो आप करेंगे इनको डेबिट। ठीक है। अब लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, जब ये बिजनेस में बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो आप इनको करेंगे क्रेडिट। एसेट्स एक्सपेंसेस को बढ़ने पे करना है डेबिट, और जब ये कम होंगे तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, बिजनेस में इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो करेंगे क्रेडिट, और जब ये घटेंगे, डिक्रीज होंगे, तो क्या करोगे, डेबिट। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब आप इसके एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट, बॉट फर्नीचर फॉर ₹1000। अब यहां पर ये जो फर्नीचर है, ये क्या है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर आपका एसेट है। और बिजनेस में जब एसेट आएंगे, देखो ना, बिजनेस में एसेट बढ़ेगा, देखो ये लिखा ना मैंने आपके लिए यहाँ पर, ये देखो, एसेट्स, हमारे बिजनेस में एसेट्स बढ़ रहा है ना, एसेट आ रहा है, बिजनेस में एसेट बढ़ रहे हैं, तो उसको करेंगे हम डेबिट। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा हमारा डेबिट। अच्छा, आपने क्या दिया होगा, आपने इसकी पेमेंट की होगी, पैसे दिए होंगे, मतलब आपके पास से क्या चला गया, कैश। और क्या रूल है, देखो, कैश भी क्या है आपका, कैश भी आपका होता है एसेट, और जब एसेट कम होगा, ये कम होगा ना, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, फिर खत्म करते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम अजय फॉर ₹1000। क्या हुआ, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, और ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डेबिट। और इस फर्नीचर को मैंने किससे खरीदा है, अजय से। अजय को मैंने पैसे नहीं दिए, अजय को मैंने चेक भी नहीं दिया, मतलब ये फर्नीचर मैंने अजय से उधारे में ली है, मतलब अजय हमारी क्या है, अजय हमारी लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है, देखो, जब लायबिलिटी बढ़ेगी, ये जब लायबिलिटी बढ़ेगी, क्या होगा, देखो ना, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, अजय को पैसे देने हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो ऐसे काम करता है मॉडर्न मेथड। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था आपको एंड में मैं कुछ आपको ट्रिक्स ही बताऊंगा इन्हें याद रखने के लिए, बड़े आसानी से आप इनको याद रख सकते हो। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 2 वर्ड्स को याद रखना है। वो 2 वर्ड्स कौन से, पहला वर्ड है आपका क्लिप, सॉरी डील, पहला वर्ड है आपका डील, और सेकंड वर्ड है आपका क्लिप। इन 2 वर्ड्स को आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहां पर डी का मतलब होता है डेबिट। डेबिट क्या क्या होगा, देखो, डेबिट होगा आपके एक्सपेंसेस, डेबिट होंगे आपके एसेट्स और लॉसेस। ठीक है। जब ये बिजनेस में आएंगे, बिजनेस में इंक्रीज होंगे, तो इन्हें आप करेंगे डेबिट। तो हमेशा एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। अच्छा, अब यहां बात करते हैं सी। सी का मतलब होगा क्रेडिट। यहां पर एल का मतलब है लाइबिलिटी, आई का मतलब है आपका इनकम,
और पी का मतलब है आपका प्रॉफिट। तो लायबिलिटी, इनकम एंड प्रॉफिट ये क्या है, ये होंगे क्रेडिट कब, जब ये बिजनेस में इंक्रीज होंगे। ठीक है, एक और मेथड देख लो, एक और ट्रिक देख लो, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 एक और वर्ड है जिससे आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को याद रख सकते हैं। ये वर्ड है आपका डीलर। ठीक है, डीलर। अब आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर डी मतलब हो जाएगा आपका ड्राइंग्स, ई मतलब हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस, और ए मतलब हो जाएगा आपका एसेट्स। ठीक, और इसका मतलब क्या है, एल का मतलब हो जाएगा आपका लाइबिलिटी, ई का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, और आर मतलब आप समझ गए होंगे, रेवेन्यू, इनकम। ठीक, तो जब ये बिजनेस में आएंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो करेंगे इनको हम क्या, डेबिट। और जब ये बिजनेस में इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, इन्हें हम करेंगे क्या, क्रेडिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेथड्स समझ में आए हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, और ये ट्रिक्स भी आपको समझ में आई होंगी। इन ट्रिक्स को आपको याद रखना है, बड़े इजी ट्रिक्स हैं। आप इन ट्रिक्स से बड़े आसानी से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर मिलूंगा। और एक बात और, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।